दोस्तों, अगर आप भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कुछ तो परेशानी है। तो आज के इस वीडियो में इसी मुद्दे पर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडविल एक्सपर्ट। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का IBS मुक्त भारत में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम IBS मुक्त भारत का पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं। आने वाले वक्त में हम IBS को भारत से ख़त्म कर देने का एक मुहिम चला रहे हैं। लगभग ये 5 सालों से तो ज़रूर चल रहा है, लेकिन इस पे ओपनली कभी भी हमने चर्चा नहीं किया। लेकिन जब हमने बहुत सारे तादाद में IBS के मरीजों को क्योर किया और मुझे और भी मरीज इस तरह के दिखते गए, तो फिर हमने पर्सनली एडविल एक्सपर्ट के एक छोटी सी टीम ने इस बात को ठाना कि इस बीमारी को ख़त्म कर देना है, इस डिसऑर्डर को ख़त्म कर देना है और इस परेशानी को ख़त्म कर देना है जिसमें मेडिकल साइंस में बहुत ही मामूली सी चीज़ बताई गई है और इस पे इतना गौर तरह से जैसे अदर बीमारियों को तवज्जो दिया जाता है, वैल्यू किया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, वो इस बीमारी को नहीं दिया जाता। तो हम लोग स्पेशली 5 से 6 साल से इसी बीमारियों पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे मरीजों को ठीक किया और बहुत सारे नहीं भी हुए। वो वही व्यक्ति थे जो मेंटली पॉजिटिव नहीं थे, नकारात्मकता उनके अंदर कूट कूट के भरा था और वो 2 दिन में ठीक होना चाहते थे। तो वही मनुष्य इस बीमारी से ठीक नहीं हुए और वो आज तक इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने वीडियो शुरू किया था तो उसमें मैंने एक चीज इस्तेमाल करी कि अगर आप भी छोटी छोटी बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपको पता है क्या था कि अगर आपके शरीर में कोई सिम्टम दिख रहा है और अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए डॉक्टर के पास। वहां पर आप जाएंगे, जैसे कि जब IBS के लक्षण स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले चेस्ट पेन होता है, मतलब सीने में दर्द महसूस होता है, जो कि एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। गैस की वजह से या फिर एसिडिटी की वजह से वो पेन वहां पर आपको महसूस होता है। लेकिन लोग इसे हार्ट अटैक समझकर, हार्ट डिजीज समझकर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या करता है, उनका वहां पर बहुत सारे ब्लड टेस्ट करता है या फिर और भी बहुत सारे ECG वगैरह जैसे है, लिपिड प्रोफाइल जैसे टेस्ट हैं, वो सारे जो उनके 2D इको वगैरह है, हार्ट का, ये सारे टेस्ट होते हैं, वो सब वहां पे वो चेक करता है। चेक करने के बाद जब वो आपको ये क्लियर तरीके से बता देता है कि आपको किसी भी प्रकार का हार्ट डिजीजेस नहीं है, वो जो आपको उस वक्त महसूस हुआ था वो एक केवल और केवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से आपको ऐसा महसूस हुआ, तो आपको वहीं पर बेफिक्र हो जाना है। लेकिन वही सेम चीज अगर आपके साथ फिर दोबारा से रिपीट होती है, रात के टाइम या फिर दिन के भी टाइम, किसी भी टाइम महसूस होती है, तो आप फिर से डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के द्वारा वही सेम चीज आपको फिर जानकारी दी जाती है कि ऑलरेडी हमने आपके सारे ब्लड टेस्ट कर लिए, आपके सारे हार्ट से रिलेटेड जितने भी टेस्ट थे सारे मैंने क्लियर कर लिए, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी नहीं है, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह नहीं है, इसलिए जो आपको चेस्ट में पेन हो रहा था वो केवल और केवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी या फिर एसिडिटी की वजह से थी। तो आप प्लीज बार बार इस चीज को लेकर इतना बड़ा इसको मुद्दा ना बनाएं और आपको स्ट्रेस में ना डालें। लेकिन वहीं पे ये मरीज नहीं रुकते, ये फिर डॉक्टर के पास जाते हैं जब फिर इनको यही सेम सिम्टम दिखता है। मतलब कि अब आप समझ रहे हैं मैंने उस लाइन का इस्तेमाल क्यों किया था कि अगर आप भी छोटे छोटे बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे कोई परेशानी नहीं है। तो मतलब जब आप स्टार्टिंग में गए तो उससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप जब जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि वो क्यों हो रहा है, वो सारे सिम्टम क्यों हो रहे हैं, क्या रीजन था। लेकिन जब डॉक्टर आपके सारे टेस्ट करके आपको क्लियर कर देता है कि सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, वो बेसिक चीजों की वजह से, गैस्ट्रिक और एसिडिटी की वजह से वो सारी प्रॉब्लम से क्रिएट हो रही हैं, तो आप फिर बार बार डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो। तो इसी चीज को मैंने बताने वाला था कि कुछ तो समस्या है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो यही प्रॉब्लम है कि आपको छोटी छोटी डिजीजेस के लिए आप भागने लग जाते हो, तो वहां पे 2-3 चीज क्रिएट होती है। एक तो एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की वजह से आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत खराब होता है। जब वो वीक होगा तो आपके अंदर बहुत तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे और क्योंकि सिम्टम देखने को मिलेंगे तो उससे स्ट्रेस भी और बढ़ेगा। जब स्ट्रेस और बढ़ेगा तो फिर डाइजेशन खराब होगा, जब डाइजेशन और खराब होगा तो फिर आप और स्ट्रेस लोगे। तो उन दिन गट में और आपके ब्रेन कनेक्शन में एक तरीके से कनेक्शन जुड़ जाता है आपके ब्रेन से और आपके गट से।
तो एक इसीलिए बोला जाता है कि दूसरा ब्रेन जो है वो हमारा पेट है। हमेशा इस बात को याद रखना, बहुत जगह पे आपने इस चीज को सुनने को आपको मिला होगा। जब आपका पेट सही तो आपका दिमाग सही, जब दिमाग सही तो पेट सही, तो दोनों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। और अगर आपका पेट खराब है और आपका दिमाग थोड़ा मुश्किल में है तो पेट के ऊपर काम करने की जरूरत है, तब जाकर आपका दिमाग ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पेट खराब है और आपने अपने दिमाग को भी खराब कर दिया उसी बीच में, तब यहाँ पर थोड़ा मुश्किलाहटें पैदा होती हैं। तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक बेसिक सी प्रॉब्लम है, हर इंसान को होती है। और आज के दौर में ये गैस्ट्रिक एसिडिटी प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन जब यही प्रॉब्लम आगे बढ़ने लग जाए या ज्यादा प्रॉब्लम करने लग जाए, जैसे कि लूज मोशन, लंबे समय तक दिन में कई कई बार लूज मोशन होना, 4 बार 5 बार जाना, या फिर कॉन्स्टिपेशन होने लग जाना, दिन में एक बार बहुत थोड़ी क्वांटिटी में आपको मोशन आना, या फिर 2 दिन 3 दिन में आपको मोशन के लिए जाना, तब इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। या फिर अगर आप जो खाना खाते हो वो बिल्कुल यूडीएफ आने लग जाए, अनडाइजेस्टेड फूड आने लग जाए, अनपचा खाना मतलब आने लग जाए, मतलब खाना पच करना है, उसमें आपको सब्जियों का छिलका दिख रहा है या फिर टमाटर का छिलका दिख रहा है, या फिर जो भी आपने खाई फल फ्रूट्स वगैरह वो सारा का सारा उसमें क्लियर तरीके से दिख रहा है, तब आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है। इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि आप बस डॉक्टर की दवाएं खाए जा रहे हो सोच रहे हो उससे ठीक हो। बहुत तरह की चीजें हैं, इस पे थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत होती है। और इसमें जितना नेचुरल ट्रीटमेंट का कारगर है उतना शायद मेडिसिन कारगर नहीं है। अगर आपको गैस बनता है तो आपको वही एसिलॉक वगैरह जो बेसिक मेडिसिन होती है दे दी जाती है, और वक्त के साथ थोड़ा तो आराम मिल जाता है। लेकिन जैसे उन मेडिसिन का असर खत्म होता है वो दोबारा से हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे रीजन है आईबीएस होने के। अगर आप बहुत ज्यादा मास्टरपेशन करते हो, आप गलत टाइम पे सोते हो, गलत टाइम पे उठते हो, गलत खाना खाते हो, तली भुनी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, शराब का सेवन इस्तेमाल करते हो, एक्स्ट्रा मतलब इस्तेमाल करते हो, सिगरेट पीते हो, या फिर गुटखा पान जैसे गलत चीजों का इस्तेमाल करते हो, उनका सेवन करते हो, तो इस जैसी आईबीएस और आईबीडी जैसे बीमारियों की होने की जो संभावना है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो इस चीज को आपको समझना होगा और वक्त रहते इसके ऊपर काम करना होगा। और हर चीज का समाधान दवा नहीं है, हमें अपने लाइफस्टाइल पे काम करना होगा। हमें पहले ये देखना होगा कि क्या मैंने कोई भारी सामान उठाया था क्या, या फिर मैंने रनिंग की थी क्या, या फिर हाइपर सेंसिटिव में मैंने जिम किया था क्या, या फिर मेरी जो एक तरीके से लाइफस्टाइल बहुत खराब है क्या, मैं बहुत गलत खाना खाता हूँ क्या, या घर में जो तेल का इस्तेमाल करता हूँ बहुत थर्ड क्लास का एकदम चीप टाइप का जो ऑयल आता है उसका इस्तेमाल करता हूँ क्या। तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना होता है, और इन सारी चीजों में हेल्प हम जैसे लोग करते हैं, स्पेशली मैं करता हूँ। मैं लगभग 5-6 साल से कर रहा हूँ, बहुत कई हजार लोगों को मैंने ठीक किया, और लगातार ये सिलसिला चल ही रहा है। और अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे हमसे आज ही संपर्क करो। आज ही अपने आप को धैर्य में डालो, अपने आप को सुकून में डालो, अपने आप को रिलैक्स दो, और वो सारी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर करो। हम आपकी उस समस्या का समाधान करेंगे, और इस तरह के अगर किसी भी डिजीज से आप सामना कर रहे हो तो हम आपको इस समस्या से बाहर निकालेंगे। और प्लीज, अगर आपने डॉक्टर से ऑलरेडी डायग्नोस करा लिया, उन्होंने जांचें टेस्ट वगैरह करके वो आपको क्लियर बता दिया है कि आपको वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में वो चीज भर गया है कि हाँ ये चीज है, तो थोड़ा आपको सीबीटी की प्रैक्टिस करनी होगी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की प्रैक्टिस करनी होगी, जो आपकी हेल्प करेगा इस तरह की समस्या से बाहर निकलने में। जैसे कि आप किसी भी माइंड में एक रॉन्ग पैटर्न क्रिएट कर लेते हो, जैसे कि डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया कि आपको ये बीमारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बार बार उसी चीज को इतनी बार रिपीट कर देते हो कि वो वहां पर बस जाता है। मतलब झूठी चीज भी आपको सच लगने लग जाती है, और सच्ची चीज भी आपको झूठ लगने लग जाती है। तो इन्हीं चीजों को थोड़ा बैलेंस करना होगा, समझना होगा थोड़ा, और धैर्य करके इस चीज से आपको बाहर, अगर आप चाह रहे हो कि निकल जाओ, आपकी जो जिंदगी बची उसको जी लूं सुकून से, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज समझ में आई होगी। आपको किसी भी तरीके का अगर हमारे द्वारा हेल्प चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन फीस मात्र केवल 500 रुपए है, और अगर आईबीएस जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो केवल और केवल मंथली बेसिस के चार्ज 500 रुपए में आपको 1 महीने का कंप्लीट ट्रीटमेंट विथ कंसल्टेशन दोनों प्रोवाइड कर देते हैं। और आपका ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं बहुत ही कम पैसे में, पूरे भारत में सबसे कम पैसे में हम आईबीएस का इलाज कर रहे हैं। और इसी तरीके से अगर आप कोई मेंटल हेल्थ से या फिर ज्यादा स्ट्रेस से जूझ रहे हो तो उसमें भी आपको सीबीटी सिखाते हैं, और आपकी काउंसलिंग करके उस समस्या का समाधान करते हैं, और आपको समस्या से बाहर भी निकालने की पूरी
कोशिश करते हैं और आपको कामयाबी भी दिला देते हैं। तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और छोटी छोटी चीज़ों में डॉक्टर के पास भागना बंद कर दीजिए, वो भी तब जब ऑलरेडी डॉक्टर ने आपको क्लियर बता दिया है कि आपको ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप यही गलती बार बार करोगे तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास भेज देगा। तो इसलिए इस बात को समझने की ज़रूरत है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आप अगला वीडियो और किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं।